हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 42 42वां नंबर का सवाल। ये अलजेब्रा से उठाया गया है जो क्लास 11th का है। परमुटेशन कम्बिनेशन का ये बेहतरीन सवाल जिसको लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो एक बार इस सवाल को आप देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बहुभुज में 104 विकर्ण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब पॉलीगन हैज 104 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। पॉलीगन में साइड्स कितने होंगे, पॉलीगन के साइड निकालने हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको सिंपल एक फार्मूला ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस 3/2। किसी भी पॉलीगन में डायगोनल की संख्या कितनी होगी, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ n जो है ये बताता है नंबर ऑफ साइड्स को। n जो है वो बताएगा नंबर ऑफ साइड्स को, यानी नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ रहे तो आप डायगोनल निकाल सकते हैं, और डायगोनल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि डायगोनल की संख्या है 104 और डायगोनल की संख्या होनी कितनी चाहिए, n इंटू एन माइनस 3/2। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं कि n इंटू एन माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 104। और फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा n इंटू एन माइनस 3 बराबर 104 इंटू 2 करेंगे तो 208 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने का एक अच्छा तरीका है कि जिस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में नंबर अरेंज्ड है उसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड के नंबर को भी अरेंज कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर क्या है भाई, तो ये दो इंटीजर है जिसके बीच का डिफरेंस 3 है। तो आप 208 को भी ऐसा लिखिए कि ये दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में हो जिसका डिफरेंस 3 आ जाए। तो 208 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 208 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। 208 को तो पहले आप 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 54, नहीं 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 104। फिर हो जाएगा 52, फिर हो जाएगा 26, फिर हो जाएगा 13। तो आप इधर देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो एक फैक्टर ले लीजिए 16 और एक ले लीजिए 13, दोनों में डिफरेंस हो गया ना 3 का। यानी आप इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू, पहले बड़ा फिर छोटा, 16 गुने 13। देखिए दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जिस पैटर्न में है राइट हैंड साइड भी उसी पैटर्न में होगा। क्लियर है बात। तो अब इसको इक्वेट कर दीजिए तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा 16। तो ये हो गया आपका n इज इक्वल्स टू 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी में है 16, सी में था 13, ये था 12 और ये 11। तो क्लियर हो गया बात। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि डायगोनल का ये फार्मूला आया कहाँ से। थोड़ा सा इस पर ज़रा सा फोकस करेंगे, आप केंद्रित करेंगे बात। देखिए थ्योरी क्या है, कहता है कि अगर किसी प्लेन में n नन कोलिनियर पॉइंट है, नन कोलिनियर का मतलब हो गया असंरेख, यानी ये सभी एक ही पॉइंट पर नहीं, एक ही लाइन पर नहीं है, नन कोलिनियर पॉइंट है। तो n नन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन सभी कोलिनियर पॉइंट में से 2 पॉइंट को अगर आप चुनते हैं तो कुल लाइन बनेगा, 3 पॉइंट को चुनते हैं तो ट्रायंगल बनेगा, 4 पॉइंट को चुनते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो n नन कोलिनियर पॉइंट से टोटल लाइन कितने बनाए जा सकते हैं, तो टोटल लाइन बनाए जा सकते हैं NC2। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि जब n नन कोलिनियर पॉइंट्स को आप आपस में मिलाते हैं तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसमें उतना ही साइड होता है जितना पॉइंट को आप मिलाते हैं। जैसे n पॉइंट को मिला रहे हैं तो n साइड होगा,
जैसे 3 पॉइंट को मिला रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा, 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 पॉइंट से पेंटागन बनेगा। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर में नंबर ऑफ साइड उतना ही हो जाता है जितने पॉइंट को आप मिलाते हैं, यानी n हो जाएगा। अब आप देखिए कि टोटल लाइन जितना बनाए हैं उसमें से यदि आप नंबर ऑफ साइड को घटा देते हैं तब जो लाइन बच गया वो लाइन हो जाता है आपका डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लाइन माइनस नंबर ऑफ साइड्स। टोटल लाइन मतलब क्या हुआ कि जितना पॉइंट दिया हुआ है, नॉन कोलिनियर पॉइंट जितना दिया हुआ है उन सब को आपस में मिलाने से टोटल कितने लाइन खींचे जा सकते हैं, और ये एन क्या हुआ, उसके साइड हो गए। तो NC2 का वैल्यू क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। अब माइनस हो गया n। अब आप यहाँ LCM ले लीजिए, ये LCM 2 ले लीजिए, तो n इंटू एन n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3n/2। आप यहाँ पर n कॉमन ले लीजिए तो हो गया n इंटू एन माइनस 3/2। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। BPSC TRE 2.0 में इससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे, डायरेक्ट। आइए एक उदाहरण दे देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट में लिख के दिखाइएगा। ये आपका होमवर्क है। किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन टेल द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। इसका आंसर कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। शारदीय नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी सफल हों ऐसी कामना है, क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान है। आप सफल हैं तो हम भी सफल हैं। तो एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना।